अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन के वन पेपर की सीरीज में आज का हमारा पेपर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो 2020 में हुआ और ये असिस्टेंट की सीट थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में। तो हम इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को रहनुमाई मिल सके कि किस तरह का पेपर आता है और पेपर को सॉल्व करने का और अच्छे मार्क्स हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी करवाई जाती है। जिस तरह के अभी भी सीटें आई हुई हैं और हर महीने आती हैं, तो जब ये सीटें आती हैं तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है जिसे आप ज़ाया करना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक प्रॉपर मेथड और प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी करें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी अच्छी से तैयारी भी हो सके। तो अगर आप उस सेशन का हिस्सा बनना चाहें, जिस तरह कि रिसेंटली हमारा एक सेशन शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से, ये हमेशा शुरू होते रहेंगे, जब भी यह वीडियो देखेंगे तब भी राब्ता करेंगे, तो उस वक्त भी कोई ना कोई सेशन शुरू हो रहा होगा उस वक्त की सीटों के अकॉर्डिंग। तो आप इस नंबर पर राब्ता करेंगे 0342447091। जब आप इस नंबर पर राब्ता करेंगे तो हम आप लोगों को रजिस्टर करेंगे और आपकी तैयारी का प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्लफ। इंग्लिश के सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। ब्लफ का हमें हम मानी लफ्ज ढूंढना है। सिनोनिम कहते हैं ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग दे रहा हो। तो ब्लफ करने का मतलब होता है धोखा देना। जिस तरह के कार्ड्स खेलते हुए, ताश खेलते हुए ब्लफ किया जाता है, तो धोखा देने को ब्लफ कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो वर्ड्स हैं इनमें से डिसीव का मतलब है ब्लफ करना यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच। द टाउन हैज मशरूम्ड रिसेंटली। अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है। हमें ये अंडरलाइन वर्ड जो है मशरूम, इसके बारे में बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस टाइप से बिलोंग करता है। तो वर्ड है मशरूम्ड, तो वर्ड देखकर ही पता चल रहा है कि इट इज अ वर्ब। द टाउन हैज मशरूम्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द कमिटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड, खाली स्पेस है, योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स अनपेड लीव। अब अगेन ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, तो हमें ढूंढना है कि एक्सीड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। तो एक्सीड के साथ लगती है एक्सीड टू, जिसका मतलब होता है तस्लीम करना। तो इस सेंटेंस की सेंस ये बनती है कि कमेटी माजरत कर रही है कि वो आपकी एक महीने की जो अनपेड लीव की रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट एरिया वाइज इज। एरिया के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी इस्लामिक स्टेट कौन सी है, यानी कि ओवरऑल कौन सी स्टेट। ओवरऑल आंसर और बनेगा, लेकिन हमारे पास जो सबसे छोटी इस्लामिक स्टेट है दैट इज मालदीव्स, जिसे हम मालदीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मेक अमेंड फॉर। अगेन इंग्लिश से क्वेश्चन है, इडियम से रेलेवेंट। हमें इसका मतलब बताना है टू मेक अमेंड फॉर। इसका मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर डैमेज, किसी नुकसान की तलाफी करना। तो ये सेम मीनिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है द बुक 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी इज रिटन बाय। ये वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है, बहुत ज्यादा सेल हुई है, मशहूर किताब है। तो इसके राइटर का नाम है युवल नोह हरारी। ये इसराइल से बिलोंग करते हैं और बहुत मशहूर तारीख दान है यानी कि हिस्टोरियन है। इनकी बुक सैपियंस के नाम से आ सकती है, सैपियंस भी इनकी बुक है, वो भी बेस्ट सेलर है। फिर नेक्सस के नाम से इनकी बुक है, वो भी बेस्ट सेलर है। तो कोई भी बुक आ सकती है युवल नोह हरारी की। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। अगेन पहले से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। तो हमें बताना है कि दैट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच की किस टाइप से बिलोंग करता है। तो यहां पे ये दैट एक्ट कर रहा है लाइक अ प्रोनाउन। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ प्रोलोग प्ले। प्रोलोग और प्ले में जो रिलेशन है वो हमने ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किन दो वर्ड्स में है। तो किसी भी ड्रामा से पहले, किसी भी प्ले से पहले एक प्रोलोग दिया जाता है। प्रोलोग से मतलब कि शुरू में थोड़ी सी कहानी बता दी जाती है, कहानी का आगाज, इब्तिदा बता दी जाती है, बैकग्राउंड बता दिया जाता है। तो जिस तरह हर ड्रामा से पहले एक बैकग्राउंड होता है, एक प्रोलोग होता है, इसी तरह हर ओपरा से पहले एक ओवर्चर होता है। ओपरा जो शोज होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक शोज, उन शो से पहले ओवर्चर होता है। ये भी म्यूजिकल कंपोजिशन होती है जो इस ओपरा का इब्तिदाइया कह लें या स्टार्टिंग पॉइंट कह लें।
तो ये सेम एनोलॉजी है, जिस तरह प्ले से पहले प्रोलोग होता है वैसे ओपरा से पहले ओवरचर होता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हजरत लाल शहबाज कलंदर। हजरत लाल शहबाज कलंदर का असल नाम था हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, बिकॉज ही बिलोंग टू मरवंद। डीएनए इज एब्रीवेशन ऑफ, डीएनए किसके लिए वर्ड यूज होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एन ए न्यूक्लिक एसिड है, डी है डीऑक्सीराइबो। इसी तरह आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। खेलों का सामान तैयार करने के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है? सियालकोट। इसका तो बार बार जिक्र होता है, स्पेशली जब फुटबॉल के दिन आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के दिन आते हैं, तब सियालकोट इंटरनेशनल हाइलाइट्स में होता है। व्हाट इज मीन बाय इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है? साल में कोई 2 दिन इस तरह के आते हैं जब दिन और रात एग्जैक्टली बराबर होते हैं। ये मार्च का महीने में और सितंबर के महीने में ये एक एक दिन आता है, तो ये वो दिन होते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इन डेज को हम नाम देते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलो। कैलो का सेम मीनिंग में वर्ड क्या है? तो कैलो का मतलब होता है कोई ऐसा जिसके पास तजर्बा ना हो, तो यहां पे उसका सेम मीनिंग में वर्ड बनेगा इन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि ऐसा इंसान जिसके पास कोई तजर्बा ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर लिविंग स्पेस इंग्लैंड। तो हमें देखना है कि लिविंग के साथ क्या आता है? दे आर लिविंग फॉर इंग्लैंड, तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज। मालदीव का कैपिटल कौन सा है? तो माले, ये इसका कैपिटल है। तो मालदीव से रेलेवेंट क्वेश्चन एसपीएससी में बहुत रिपीट होते हैं, सेम पेपर में ये सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स पेरेंट कंपनी। गूगल का नाम हमेशा से गूगल नहीं था, तो इसको बिल्ट इन करने वाली जो कंपनी थी जिसने इसको स्टार्ट किया, इसका स्टार्टअप लिया, उसका कंपनी का नाम था अल्फाबेट INC। तो ये हमारे पास इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का एंटोनिम, एक्चुअली एंटोनिम कहते हैं जिसके ऑपोजिट मीनिंग हो। एस्ट्यूट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बहुत एक्टिव हो, बहुत क्लेवर हो, बहुत स्मार्ट हो। तो हमारे पास ऐसा पर्सन जो बहुत स्मार्ट ना हो उसे हम फुलिश कहते हैं। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग्स में वर्ड्स आ जाते हैं, एस्ट्यूट और फुलिश। Recently, Turkey and Greece had serious tensions over claims of territorial waters in। तुर्की और ग्रीस में, ये यूनान में हमेशा से मुख्तलिफ तरह के तनाज़ात रहे। सिप्रस का तनाज़ा भी इन्हीं 2 ममालिक के दरमियान है। तो रिसेंटली कुछ पानियों को लेकर, समुद्री पानियों को लेकर इनके दरमियान तनाज़ा है, और वो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। ये वाला जो रीजन है इसको लेकर इनके दरमियान तनाज़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिसेंटली मिले हैं, तो उसको लेकर तुर्की और यूनान दोनों अपनी अपनी मलकियत जता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ थ्रस्ट ड्राइव। थ्रस्ट और ड्राइव का जो आपस में रिलेशन है वो हमने इन चारों में ढूंढना है। तो पहले थ्रस्ट और ड्राइव का रिलेशन देखते हैं। थ्रस्ट कहते हैं प्यास को, तो प्यास आपको ड्राइव करती है पानी पीने के लिए। तो इसी तरह इन चारों में से स्मेल हमें ड्राइव करती है किसी चीज को सेंस करने के लिए, किसी चीज को महसूस करने के लिए। इंडिफरेंस आपको पैशन के लिए ड्राइव नहीं कर सकता, सक्सेस आपको एम्बिशन की तरफ नहीं लेकर जा सकती। जो ऑपोजिट होता तो बात बन जानी थी, यानी कि एम्बिशन आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा सकती है, इनएबिलिटी सक्सेस एक्सेस की तरफ नहीं लेकर जाती। तो स्मेल आपको लेकर जाती है सेंस करने की तरफ। नेक्स्ट है 1 माइल इज इक्वल टू, 1 मील में कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो 1 मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। अगर आप इसे मीटर्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड इन वुहान चाइना ऑन। तो जो हमारे पास कोविड है हम उसको कोविड-19 कहते हैं। एक तो ये बात क्लियर है। तो ये पहला केस दिसंबर 2019 में मिला था चाइना के शहर वुहान में। K2 इज आल्सो नोन एज, K2 को उसको डिस्कवर करने वाले या उस पर सबसे पहले एक्चुअली कोपेमाई करने वाले जो लोग थे गॉडविन ऑस्टिन, उनके नाम पर हम K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर। कार्बन डेटिंग को हम यूज करते हैं किसी भी रॉक की या किसी भी बहुत पुराने मटेरियल की एज फाइंड आउट करने के लिए। सो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एज।
व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इनक्विजिटिव? इनक्विजिटिव का सेम मीनिंग में वर्ड क्या है? इनक्विजिटिव मतलब ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा क्यूरी रखता हो, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो किसी चीज को लेकर, उससे मुतजस्सस हो, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता हो। तो इनक्विजिटिव इंक्वायरी से वर्ड है, इंक्वायरी वर्ड क्यूरियस से वर्ड है। नेक्स्ट है LAN। LAN इज एब्रिविएशन फॉर, LAN इज एक्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर की एक इस्तेलाह है और कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजिकल साइंसेस का जो पोर्शन होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Which city will host 51st एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? कौन सा शहर इस इकोनॉमिक फोरम को होस्ट कर रहा है? दैट इज डेवोस। ये शहर है जो इसको होस्ट कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज, लाइट की स्पीड, बाकी तीन ऑप्शंस हो ही नहीं सकते क्योंकि जो रोशनी की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है, तो ये एक्चुअली बनती है 1,86,000 माइल पर सेकेंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। Identify the underlying part of the speech. She sang a medley of old songs. medley कहते हैं जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स को मिलाकर गाया जा रहा हो। तो medley हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, हमने ढूंढना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच की किस टाइप से बिलोंग करता है। तो एक्चुअली medley एक कैटेगरी का नाम है, तो जो नाम होते हैं उनके लिए हम नाउन की टर्म यूज करते हैं। सो जो यहाँ पे हमारे पास medley की टर्म है वो एज ए नाउन यूज होगी। The first British ambassador to Mughals India was, मुगल्स इंडिया में, जब इंडिया पे मुगलों की हुकूमत थी और बरतानिया को भी मालूम था कि ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहां पे यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले एम्बेसडर ब्रिटिश की तरफ से आया उसका नाम था सर थॉमस रो। तो ये हमारे पास इंडिया में मुगल्स डायनेस्टी में पहले ब्रिटिश एम्बेसडर थे। करंट गवर्नर ऑफ सिंध इज, जब ये पेपर हुआ था, कंडक्ट हुआ था, तो उस वक्त सिंध के जो गवर्नर थे वो इमरान इस्माइल थे, जो अप्रैल 2022 तक थे। तो टेस्ट तो 2020 में हुआ है, 2018 से लेकर 2022 तक इमरान इस्माइल गवर्नर थे। लेकिन अगर इस वक्त ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये चेंज हो जाएगा। इस वक्त कामरान टेसूरी जो है वो अक्टूबर 2022 से ऑनवर्ड जो है वो सिंध के गवर्नर है। Identify the underlying part of speech. I do not like the idea and moreover I think it is legal. एक तो आइडिया पसंद नहीं है और फिर ये लीगल नहीं है। तो मोर ओवर क्या है? मोर ओवर चूंकि हमारे पास दो बातों को कनेक्ट कर रहा है, दो मुख्तलिफ एक्शंस को कनेक्ट कर रहा है। आई डो नॉट लाइक, आई थिंक, तो दरमियान में मोर ओवर आ गया, तो दो वर्ब्स को कनेक्ट करने वाला जो हमारे पास ये वर्ड है इट इज एडवर्ब। ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये किसी चीज का नाम नहीं है और डेफिनेटली ये वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है। Which of the following mountain peaks is called killer mountain? किस पहाड़ को किलर माउंटेन कहा जाता है? तो नागा पर्वत एक ऐसा पहाड़ है जिसको सर करते वक्त, जिस पर क्लाइंब करते वक्त सबसे ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो इसलिए नागा पर्वत इज नॉन एज किलर माउंटेन। यहां पर जो डेथ रेशियो है वो बाकी पहाड़ों से ज्यादा है। चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ क्लैस्प ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट में एक क्लिप होता है जो ब्रेसलेट के पॉइंट्स को जोड़ता है, उसको हम क्लैस्प कहते हैं। तो इसी तरह बेल्ट में एक क्लिप होता है जो बेल्ट के दोनों लेदर्स को जोड़ता है, तो उसे हम बकल कहते हैं। तो क्लैस्प और ब्रेसलेट का जो आपस में रिलेशन है वही बकल और बेल्ट का है। MS Excel uses dash function when creating a data table। अब MS Excel एक एडवांस टूल है, इसमें सारी वो कैलकुलेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट भी होती है। तो जब हम इसके अंदर डाटा पुट कर रहे होते हैं, जब हम इसके अंदर डाटा टेबल बना रहे होते हैं, तो उस वक्त MS Excel किस फंक्शन को यूज कर रहा होता है? MS Excel साथ साथ एवरेज और काउंट दोनों चीजें कर रहा होता है, यानी कि चीजों की एवरेज भी ले रहा होता है और काउंट भी कर रहा होता है। तो बोथ A and B आर करेक्ट। द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की करेंसी है येन। डॉलर आपको पता है अमेरिका और यूरोप में है, ज्यादा अमेरिका में है। लीरा तुर्की की है, दिनार जो है ये कुवैती दिनार होता है। तो येन जो है ये जापान की करेंसी है, जिस तरह युआन चाइना की करेंसी है। तो इन दोनों को भी आपस में मिक्स आपने नहीं करना। चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बीट अबाउट द बुश। अब इस इडियम का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब यह है कि मेन बात नहीं करनी, बस इधर उधर की बातें करते जाना। तो हमारे पास है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ये इसका मीनिंग है। चूज द एंटोनिम ऑफ जील। जील का ऑपोजिट क्या है? जील का मतलब तो बहुत जोशो जज्बा होता है, उससे ऑपोजिट आ जाता है अपैथी, मतलब बहुत ज्यादा लेजीनेस होना, किसी चीज से बहुत पीछे हट जाना, सुस्त हो जाना, उसके लिए टर्म यूज होती है अपैथी।
द स्ट्रेट विच सेपरेट्स ईरान विद ओमान एंड यूएई, कौन सी स्ट्रेट है जो ईरान को ओमान और यूएई से अलग करती है? दैट इज हॉर्मज स्ट्रेट। तो ये आपको एग्जैक्टली नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान डजंट रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। पाकिस्तान वैसे तो इसराइल को भी नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान और किस मुल्क को नहीं मानता? पाकिस्तान आर्मीनिया को नहीं मानता, क्योंकि हम लोग इजहार यकजहती करते हैं आज़रबाईजान के साथ, क्योंकि उसके सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं आर्मीनिया के साथ, तो इसलिए हम आर्मीनिया को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करते। चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ पार्डन एंड ऑफेंस। पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, जिस तरह आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन। तो ऑफेंस कहते हैं किसी पर हमला करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को नाराज करना। तो जो ताल्लुक इनका है वो हमने यहां पे ढूंढना है। तो जिस तरह किसी को ऑफेंड करने के बाद पार्डन किया जाता है, तो इसी तरह सिन के बाद रिपेंट किया जाता है, यानी कि गुनाह के बाद पछताया जाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट एनालॉजी बनती है। तो जो रिपेंट और सिन का रिलेशन है वही एक्चुअली आपस में पार्डन और ऑफेंस का भी है। वैसे तो वायलेशन को बाद में डिटेक्ट किया जाता है, रॉन्ग को बाद में फॉरगिव किया जाता है, लेकिन ये उस सेंस में नहीं बन रही जिस सेंस में ये। तो वैसे अगर आप इसको डिबेट की तरफ लेकर जाएं तो पहले तीन ऑप्शंस किसी ना किसी डिबेट में आगे करेक्ट हो जाएंगे। आपने एनालॉजी ढूंढनी है ना, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दूसरे से ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे यूं है कि चूंकि ऑफेंस किसी को नुकसान पहुंचाना और पार्डन फिर माफी मांग लेना, तो इसी तरह सिन कुछ कर लेना एक्शन है, और रिपेंट उसके बाद का एक्शन है कि आप उस पर पछता रहे हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ फूली। फूली का एंटोनिम बताना है। तो फूल कहते हैं हम किसी बेवकूफ को, तो बेवकूफी के लिए टर्म यूज होती है फूली। उसका ऑपोजिट होगा दानाई, दानिशमंदी, दैट इज विजडम। नेक्स्ट है हमारे पास द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वॉज रिटन बाय। पाकिस्तान को कुछ अरसे के बाद एहसास हुआ था कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन साथ हुक्म भी देता है। तो इसलिए जनरल अयूब खान ने तब किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि ये लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे मालिक नहीं हैं। फिल इन द ब्लैंक। द माउंटेन्स आर कवर्ड, फिर स्पेस है, स्नो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, तो माउंटेन्स को जो है वो स्नो ने कवर कर रखा है। अ सेल इज डिफाइंड एज। अब सेल को किस तरह डिफाइन करना है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप कहेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन यहां पर सेल को डिफाइन करना है हमने कंप्यूटर के एतबार से, सॉफ्टवेयर्स के एतबार से। तो एमएस एक्सेल में जहां पर कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्शन हो रहे होते हैं, तो उस पॉइंट को हम सेल का नाम देते हैं। कि ये आपके पास कॉलम है, ये आपके पास रो है, तो दरमियान में ये जो पॉइंट बना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है, इट इज नोन एज अ सेल। वैसे एक सेल इनपुट बॉक्स भी होता है, लेकिन ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। टू ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ तोड़ना सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग बनता है वो है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कि खामोशी है और उसमें बात का आगाज किया जाए, तो उसे हम टू ब्रेक द आइस कहते हैं, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। लॉन्गेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नहर है वो कौन सी है? दैट इज नारा कैनाल। ये सबसे बड़ी नहर है जो कि 435 किलोमीटर या 270 मील लंबी है। ये सक्खर बराज से निकलती है, दरिया सिंध से, और ये थर वाले जो रीजन है, थर डेजर्ट वाला रीजन, उस एरिया को क्रॉस करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब। मार्स पे सबसे पहले प्रोब भेजने वाले अरब कंट्री का नाम है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये हमारे पास ग्लेशियर्स हैं हमारे नॉर्दर्न रीजन्स में। तो बाल्तोरो, सियाचिन, बेफो, बतूरा, इनमें से सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये एक्चुअली से दुनिया का तीसरा बड़ा आप कह सकते हैं बर्फ का पॉइंट कहते हैं, दोनों पोल्स के बाद। इसको थर्ड पोल का नाम भी दिया जाता है। तो ये 70 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, 43 माइल्स बनता है। इसके मुकाबले में जो बाल्तोरो है, बतूरा है, बेफो है, ये काफी छोटे रिजर्व्स हैं इसके मुकाबले में। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग
टू चेक इन द डॉक्यूमेंट, आप किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की यूज करेंगे, दैट की इज F7। तो हम MS वर्ड के अंदर जब कोई चीज टाइप कर लेते हैं, कोई लंबा चौड़ा सा डॉक्यूमेंट, तो उसके अंदर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, तो स्पेलिंग चेक के लिए हम F7 को यूज करते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन, पहले मुगल बादशाह शहनशाह बाबर का जो मकबरा है, जो मजार है, वो कहां पे है, तो वो हमारे पास काबुल में है। तो यहां पे हमारे इस पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। आप किसी एक पेपर की बेस पर ये चीज कभी असेस ना कीजिएगा कि फलां सब्जेक्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर बार जब सीटें आती हैं तो 7 सिलेबस भी आ जाता है और हमारे पास वन पेपर में तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स हैं। किसी सीट में हो सकता है कि 7 या 8 रिकमेंड किए जाएं, लेकिन मोस्टली 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से पेपर की तैयारी करनी होती है। तो एमके प्रिपरेशन इसीलिए है ताकि आप लोगों को बरवकत रहनुमाई दी जाए, आपको बताया जाए क्या करना है, कहां से और कैसे करना है। तो हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक अकाउंट्स को फॉलो करें। एमके प्रिपरेशन के नाम से ही सारे अकाउंट्स हैं। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं मुकम्मल रहनुमाई के लिए, तो उसके लिए नंबर है 0342447091, या फिर आप राब्ता कर सकते हैं 03047453 तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इस वक्त कौन सी सीटें हैं, आप उनकी किस तरह तैयारी कर सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।